Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Real World Information. हम अपनी ज़िंदगी में कागज़ के नोटों का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट किस तरह तैयार होते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5,000 रुपये का जो नोट है, इसका पेपर किस तरह बनता है और इसके बाद इस पर प्रिंटिंग कैसे की जाती है और प्रिंटिंग के किन किन मराहिल में से इस पेपर को गुजरना पड़ता है। आज हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक नोट पेपर कैसे बनते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बैंक नोट का कागज़ बनाने के लिए पहले बहुत बड़े बड़े काटन के गट्ठों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर काटन को गट्ठों से निकालकर छोटे छोटे हिस्सों में काट कर अच्छी तरह से मैश किया जाता है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैशिंग के बाद काटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाल दिया जाता है। काटन और पानी का गूदा यानी फ्लूइड अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस वक्त इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद फिर इसको रोलर में डाला जाता है। ये रोलर उस मिक्सर को दबा दबा कर ब्रीक पेपर बना देता है और ये अमल कई बार दोहराया जाता है ताकि वो स्मूथ और ठोस हो जाए और जो इजाफी पानी इसमें मौजूद है वो निकल जाए। पेपर की शीट तैयार होने के बाद फिर इसमें वाटर मार्क डाला जाता है, जैसा कि आप इन बैंक नोट्स पर बाईं तरफ कायदे आज़म की तस्वीर और इस नोट की मालियत का वाटर मार्क देख सकते हैं। ये वाटर मार्क यहाँ इस मरहले में प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर में सबसे पहले वाटर मार्क ही डाला जा रहा है। और फिर पूरे पेपर रोल पर वाटर मार्क डालने के बाद इसको एक रोलर पर रोल किया जाता है और फिर रोल में से टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लिया जाता है और बाद में इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करता है कि इसमें वाटर मार्क वगैरह सब ठीक है या नहीं। इसके बाद इस रोल को 3 छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोल को काटने के बाद बारी आती है होलोग्राम यानी हिफाजती धागे की। ये आप देख सकते हैं कि पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिक भी रोल हो रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर नोट में एक तार होती है जिससे इस नोट के असली होने की पहचान होती है। इसके बाद इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, जिसमें हिफाजती मास्टर होलोग्राम और वाटर मार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं। जिसके बाद इस रोल को इस मशीन में डालकर छोटी छोटी शीट्स में काट लिया जाता है, जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। अब शीट्स प्रिंटिंग के लिए जा रही हैं और यहाँ पर इन शीट्स पर प्रिंटिंग की जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय इन शीट्स को मशीन में डाल रहा है। बाद में ये शीट्स एक एक करके आगे जाएंगी और प्रिंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ये मशीन शीट्स को इस तरह आगे भेजती है जैसे इनमें कोई कट ही नहीं है। एक पूरी चादर बन जाती है शीट्स की। अब बारी आती है ऑफ साइड प्रिंटिंग की।
यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, यानी सारे रंग एक साथ प्रिंट नहीं होते। और ये देखें कि कितनी स्पीड से प्रिंटिंग हो रही है। और ये देखें कि पूरे का पूरा शीट का बंडल बाहर आ रहा है, जिस पर आउटसाइड प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। मतलब कलर वाली जितनी भी प्रिंटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग अच्छी तरह से हुई है या नहीं, कोई कलर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, या प्रिंटिंग के दौरान कोई और मसला तो नहीं हुआ। वो सब यहाँ पर चेक किया जाता है। और इसके बाद ये शीट्स जाती हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? आपने देखा ही होगा कि 500 या इससे बड़े नोट पर रंग बदलता पाकिस्तानी झंडा, जो यहाँ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही प्रिंट किया जाता है। इसको आप मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे तो ये रंग बदलता नजर आएगा। ऐसी तमाम प्रिंटिंग यहाँ पर होती है। और जो आखिरी अमल है प्रिंटिंग का, इसे अटालवी प्रिंटिंग कहते हैं। अटालवी प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर यानी उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिससे आप जब नोट के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जगह उभरी हुई है। जैसे कि आप नोट की लेफ्ट या राइट साइड पर उभरी हुई लाइंस को देख सकते हैं। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 और 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है। जबकि 20, 50 और 100 वाले नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइंस देखी जा सकती हैं। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 के नोट पर एक लाइन मौजूद होती है। इन दायरों और लाइन की वजह से बिनाई से महरूम लोग छू कर नोट की मालियत पहचान सकते हैं। और भी नोट पर जो आप उभरी हुई चीज़ें देखते हैं वो यहाँ अटालवी प्रिंटिंग में ही प्रिंट होती हैं। और अटालवी प्रिंटिंग के बाद नोट की छपाई का काम यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ नोट्स की गिनती और कटिंग होने के बाद इनको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 50 यूरो का नोट कैसे छपता है। और बिल्कुल इसी तरीके से ही पाकिस्तानी नोट्स की छपाई होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए हमारे चैनल रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में लगी घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।